बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन मैकरोनी की रेसिपी, अचारी चिकन मैकरोनी। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं स्पाइसी किचन में। तो आ गए हैं अपने किचन में। तो अचारी चिकन मैकरोनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन को हीट अप कर लिया था। उसमें हमने डाला है 2 से 3 चम्मच ऑयल के, कुकिंग ऑयल। आप बटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हुआ तो मैंने जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट बनाया हुआ था वो ऐड कर दिया इसमें। जैसे ही हमारा जिंजर गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, इसमें चिकन बोनलेस जो बोटी मैंने जूलियन कट में काट लिए थे, अब उसको हम फ्राई करेंगे। हमारा चिकन जब तक अपना कलर चेंज नहीं कर लेता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारा चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर लेगा और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस में मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, हाफ चाय का चम्मच। चिली फ्लेक्स डालने से हमारी जो चिकन मैकरोनी है वो बहुत ही स्पाइसी किस्म की बनकर तैयार हुई थी। हमने इसको यहाँ पे 1 मिनट फ्राई किया है। अब हम इसमें डालेंगे वाइट विनीगर के 2 चाय के चम्मच। वाइट विनीगर का ये फ़ायदा होता है कि आपका जो चिकन है वो जल्दी टेंडर हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, आपको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ली हैं जूलियन कट में। मैंने काट लिया बंद गोभी को, शिमला मिर्च, मटर लिए हैं मैंने, मटरों को बॉयल कर लिया था। गाजर ली है मैंने, वो भी जूलियन कट में कटी हुई थी। टमाटर मैंने लिए थे, वो भी मैंने बीज निकाल कर ऐसे जूलियन कट में काट लिए थे। ये हमारी वेजिटेबल है जो मैंने पहले ही रेडी करके। अब हमने जो वेजिटेबल थी उसमें बंद गोभी को पहले डाला है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने जो दूसरी वेजिटेबल्स थी वो भी इसमें ऐड कर दी थी। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक हमारी वेजिटेबल जो है वो सॉफ्ट और यमी जूसी ना हो जाए, क्योंकि वेजिटेबल्स में अपना थोड़ा सा पानी होता है जो वो थोड़ा सा रिड्यूस करती हैं। मटर यहाँ पे मैंने जो इस्तेमाल किए थे वो मैंने ऑलरेडी इसको बॉईल करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे चिली सॉस के 2 से 3 चाय के चम्मच। चिली सॉस डालने के बाद हमने इसमें डाली है 2 चाय के चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस से भी जो है हमारी मैकरोनी बहुत जूसी बनकर तैयार होती है। यहाँ पे हम करेंगे अपनी वेजिटेबल्स को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई, ताकि उसका जो कच्चापन है वो एकदम से ख़त्म हो जाए। हमारी जो वेजिटेबल थी वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर डाला है, ब्लैक पेपर का 1 चाय का चम्मच। यहाँ पे मैंने केचप डाली है 2 से 3 चाय का चम्मच। केचप आप जितना भी पसंद करती हैं उतना डालिए। यहाँ पे मैंने डाला है चिकन अचारी मैकरोनी का जो मसाला होता है, टेस्ट मेकर, बेक पार्लर वालों की मैं यहाँ पे मैकरोनी इस्तेमाल कर रही हूँ, अचारी चिकन मैकरोनी, वो मैंने इसमें मसाला ऐड किया है। यहाँ पे कोई वाइट पेपर, रेड चिली और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि रेड चिली पाउडर यहाँ पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है हमने। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी केचप और डाली है, मैं ज़्यादा केचप और जूसी पसंद करती हूँ मैकरोनी को। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। जब भी आपने मैकरोनी बनानी है तो अपनी जो सब्ज़ियां फ्राई करनी है वो हमेशा अपने स्लो आंच पे ही फ्राई करनी है। देखिए हमारी जो जूसी वेजिटेबल थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारा चिकन भी जो था वो गल चुका था। यहाँ पे हम डालेंगे 400 ग्राम मैंने ली थी बॉयल मैकरोनी। मैकरोनी बहुत ही आसानी से बॉयल हो जाती है। 1 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच ऑयल डाल के, नमक डाल के इसको 1 कनी आने तक पकाना है। फुल इसको आपने बॉयल नहीं करना है, 1 कनी पे आपने इसको रखना है। 70% जब मैकरोनी गल जाए तो आप इसको स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेनर में डाल के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा आपने ठंडा पानी डाल देना है। ठंडा पानी डालने के बाद अब हम इसमें ऑयल के 2 चम्मच लगा देंगे ताकि हमारी जो मैकरोनी है वो बास्केट में पड़ी पड़ी चिपके ना। यहाँ पे मैंने अचारी चिकन टेस्ट मेकर, जो बेक पार्लर वालों के टेस्ट मेकर होते हैं, वो मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच। और मुझे लाइट लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच अचारी मसाले का और डाल दिया है। ये लीजिए हमारी जो मैकरोनी थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको 2 मिनट के लिए हम देंगे स्टीम के बाद ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मैकरोनी थी बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रही थी। यकीनन आपके मुंह में पानी ज़रूर आया होगा मेरी ये रेसिपी देखकर। अगर आपको लगता है कि आपने मेरी इस रेसिपी से कुछ सीखा है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो काइंडली शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day.